आज 2026 है, पर थोड़ा पीछे चलते हैं और थोड़ा साफ साफ समझते हैं। 1948 जैसी हालत हो गई है। देश की जनता फिर से प्रदर्शन कर रही है। तब तो अंग्रेज थे, सता रहे थे, देश को खोखला होने से शायद बचा रहे थे। वो हमें गरीब ही तो समझते थे। कर लगा लगा कर हमारा शोषण करते थे, पर वो थोड़े ईमानदार थे। जो भी उन्होंने निर्माण कराया वो आज भी जिंदा है। शायद थोड़े ईमानदार थे। 2026 में आज तो कोई अंग्रेज नहीं, ना ही कोई आज़ादी चाहिए। मनमोहन जी ने देश को थोड़ा ठीक ठाक कर दिया। देश को आज़ादी के बाद मनमोहन जी ने देश को थोड़ा ठीक ठाक कर दिया। अब देश को चलाना था, देश को पढ़ाना था, गरीबी से बाहर लाना था, भोली भाली जनता को कर से राहत दिलाना था। इंदिरा गांधी जी ने विदेश में अपना परचम लहराया था। कांग्रेसी, बीजेपी जो ईमानदार थे, सबने अपने अपने हिसाब का परचम लहराया था। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, उनकी ईमानदारी का सबूत है कि प्रधानमंत्री नेहरू जी ने लोन पर कार खरीद कर अपनी किस्तें टुकड़ों में चुकाई थी। नेहरू जी के निधन के बाद उनकी पत्नी जी ने उनके किस्तों को टुकड़ों में चुकाया था। युवाओं ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। धन विज्ञान, किसी किसी ने तो खून से अपने देश को अपना लाल लुटाया था, जिसमें भगत सिंह जी भी आते हैं। आज वो दौर फिर से कैसे आया है? आज वो दौर फिर से कैसे आया है? आज कोई अंग्रेजी हुकूमत नहीं, संविधान में भी हर अपराध का दंड लिखा है। देश को भारत के ही लोग चला रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो अपने तजुर्बे से देश चला सकते हैं। जैसे कि पहले था APJ अब्दुल कलाम, नेहरू, अंबेडकर जी और इंदिरा गांधी जी, गांधी जी इवन, इनमें संयम होता था। सुभाष, भगत सिंह जी थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं, इसलिए बुजुर्गों को ही सही नेता माना गया। मैं नहीं, कुछ लोगों का मानना है। तो इस पर मैं कुछ आगे भी बताना चाहूँगी, सुनिएगा। कि पर वो पढ़े लिखे थे, RBI के कर्मचारी थे, शायद साइंटिस्ट थे, बैरिस्टर थे, कमांडर थे। शायद ये लोग पढ़े लिखे थे। बुजुर्ग होने के साथ साथ वो पढ़े लिखे थे। जो आज कुर्सी पर बैठ गए हैं, कई लोग तो अनपढ़ हैं। मेरा मानना है कि देश को जो चला रहा है उसे उसके सिस्टम का नॉलेज तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर मैं एक किचन की बात करूं, तो अगर मैं खाना बनाती हूं तो मुझे किचन की थोड़ी बहुत तो मुझे परख होनी चाहिए कि क्या चीज़ कैसे बनाना है। तो शायद मैं एक अच्छा खाना बनाने के लिए, बहुत अच्छा तो नहीं पर खाना बना सकती हूँ, जिसका मुझे नॉलेज होना चाहिए, जिसकी कोई डिग्री नहीं होती। आई नो कुछ लोगों का रिप्लाई हो सकता है, बट सुनिएगा आगे। पढ़ा लिखा अफसर अनपढ़ CM की बात मान सरेंडर किए हुए भरत तिवारी को इनकाउंटर कर देता है। 5 गोलियों से इनका इनकाउंटर कर देता है। कि भरत की गलती इतनी ही कि वो गांव और राज्य सुधारना चाहते थे, बिहार को ही ठीक करना चाहते थे। चलो अब मार दिया है एक और भगत सिंह। अंग्रेजों ने नहीं, अपने भारत के, बिहार के राज्य के CM ने मार दिया है। मारना शब्द गलत होगा। हाँ, वो स्वयं शहीद हुए हैं। जो काम कुर्सी वालों को स्वयं करना था, उसके लिए आम जनता को ही आवाज उठानी पड़ी और गोली भी खानी पड़ी।
आम जनता भी भगत तिवारी के कातिल हैं। 10-10 हजार के वोट को बेचकर भविष्य में बिहार के विकास को रौंदा है। हाँ, रौंदा है, रौंदा है। देश के युवा, राज्य के युवा, गांव के युवा अब जाग रहे हैं। देश के युवा, राज्य के युवा और गांव के युवा आज सभी लोग जाग रहे हैं। किस किस का इनकाउंटर कर दफनाओगे? हमारे भविष्य को तुमने लीक पे लीक किया है, अब इसका बदला इस्तीफा देकर चुकाओगे। जिसने इनकाउंटर की जिम्मेदारी ली है उनके बच्चे एक दिन इन्हीं की चपेट में भेंट चढ़ जाएंगे। उनके बच्चे एक दिन इन्हीं की चपेट में भेंट चढ़ जाएंगे। रुपए से बचा पाओ तो बचा लेना, क्योंकि हम अब करप्शन पर आवाज उठाएंगे। तुम्हारा बच्चा भी एक दिन इसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगा, आज नहीं तो कल। एक दिन करप्शन उसे भी सताएगा, इस सिस्टम के खिलाफ का हिस्सा होगा, तब उसे भी एक दिन कोई इनकाउंटर में दफना रहा होगा। और अनपढ़ सीएम, इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाओ, अब देश का युवा जाग रहा है। शिक्षा मंत्री जी भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि देश का युवा जाग रहा है, जान रहा है और अब शायद समझ जाए कि बुजुर्ग होने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसे उसकी परख है या नहीं, उस सेक्टर की। अगर सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर इस्तीफा लिखना।